2 दिन से बचे हुए चावलों की पतीली फ्रिज में पड़ी है तो कोई मुंह नहीं ला रहा। कोई मसला नहीं, बचे हुए चावलों को फेंकना थोड़ी है, फटाफट से पतीली निकाल ले। मैं आपको मजेदार सी रेसिपी बताता हूँ। बच्चे तो बच्चे, बच्चों का बाप भी प्लेट लेके आ जाएंगे। चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले कढ़ाई के अंदर ना आधा कप ऑयल डाल लेना, ठीक है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें डाल देंगे 2 अंडे। इस तरह से 2 अंडे ऑयल में शामिल कर दें और अभी उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अंडों को हम थोड़ा ठहर ठहर के पकाएंगे क्योंकि हमें इसका व्हाइट और येलो पार्ट जो है वो अलग अलग चाहिए। चावलों के अंदर हमें व्हाइट और येलो कलर अलग अलग नजर आएगा ना, तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो कुछ सेकंड पकने के बाद ना इसको इस तरह से हम इसकी जर्दी जो है वो तोड़ लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने येलो और व्हाइट पार्ट को ना मिक्स नहीं करना, अभी इसको पकने दें। जब ये थोड़ा पक जाएगा ना फिर हम इसको तोड़ेंगे। तो ये देखिए कुछ सेकंड हमारा अंडा जो है पक चुका है। अब इसको अगर तोड़ेंगे ना तो ये मिक्स नहीं हो गया, अब ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, अब ये पक चुका है तो ये अब मिक्स नहीं होंगे। इस तरह से अंडे को तोड़ कर छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। चलें, अब अंडा हमारा तैयार हो गया। अब इसमें जाएगी जी प्याज। इस तरह से प्याज आपने ना क्यूब्स की शक्ल में काट लेना, ठीक है। तो तकरीबन एक मीडियम साइज का जो प्याज है ना उसको इस तरह से काट के हम अंडे के अंदर डाल देंगे और उसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए आप उसको सौते करेंगे। तो प्याजों को जब 1 से 2 मिनट हो जाए ना, यहाँ पे हम शिमला मिर्च शामिल करेंगे इस तरह से छोटी छोटी बारीक बारीक कटी हुई, और उसी तरह से कटी हुई गाजर जो है वो भी उतनी ही क्वांटिटी में हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। ये देखिए हमारे कितने प्यारे कलर्स जो है वो सब्जियों के और अंडों के बन रहे हैं। इसको अच्छे तरीके के साथ आपने मिक्स कर लेना है। अभी तो सिर्फ हमने अंडा और सब्जियों को फ्राई किया है, अभी तो चस्के हमने इसमें डालने हैं। अच्छा, इसको पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए और ये देखें यहाँ पे हमारी सब्जियां जो है ना वो काफी हद तक तकरीबन 70% जो है वो कुक हो चुकी हैं। इस पॉइंट पे जो आपके पास बचे हुए उबले चावल है ना वो आपने ले आने हैं और इस तरह से इसके अंदर शामिल कर देने हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरी वीडियो पहली दफा देख रहे हैं और वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो फटाफट से फूड फिक्शन बाय अवैस यार को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी बेल की घंटी को टन टन दबा दें, क्योंकि मैं बड़ी मजेदार और यूनिक रेसिपीज जो है वो आपके लिए लेके आता हूँ। अच्छा जी, सब्जियों के अंदर हमने चावल डाल दिया। अब बारी आ गई चस्के शामिल करने की। यहाँ पे हमारा हरा प्याज है, स्प्रिंग अनियन भी इसको कहते हैं, ये इस तरह से शामिल कर देंगे। इससे बड़ी प्यारी खूबसूरती आएगी और ये व्हाइट चावलों के अंदर बड़ा ही प्यारे लगते हैं। उसके बाद हमारे पास ये काली मिर्च पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून इस तरह से बिखेर के इसमें डाल दें। उसके बाद इसमें चला जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून नमक, और ये यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून सोया सॉस है, ये भी इसमें शामिल कर दें, इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आती है। और उसके साथ इसमें 2 टेबल स्पून आपने सिरका शामिल कर देना। ठीक हो गया जी। चलें जी, ये हमने डाल दिए सारे चस्के। अब आपने क्या करना है, 2 छोटे चम्मच ले लेने हैं और इस तरह से नीचे से उठा के ना आपने चावलों को सब्जियों के साथ अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मिक्स करते हुए ना आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, ज्यादा चम्मच भी नहीं चलाना वरना आपके चावल जो है टूट जाएंगे और मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस पॉइंट पे ना आपका सारा घर इसकी खुशबू से महक उठेगा और आपका हस्बैंड ये कहने को मजबूर हो जाएगा, गल वध गई है मुख्तियारिया। तो यहाँ पे हमने चावल जो है वो अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आपने इसको ढक्कन देकर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे ना आपने इसको दम पे लगा देना है, ताकि जो चस्के हमने डाले हैं ना वो चावलों के साथ अपना जायका छोड़ दें। ले जी, ढक्कन उठा के देखेंगे चावल हमारे बहुत बेहतरीन तरीके के साथ तैयार हो चुके हैं। ये देखिए मैं आपको करीब करके दिखाऊंगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और इतने यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ मजे की बातों के साथ आज की बड़ी काम की रेसिपी आपने बड़ी इंजॉय की होगी। कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे इंशाल्लाह अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।